अस्सलामुअलैकुम वीवर यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में ये जो हमारे पास ये चार्जिंग है, आपको इस को रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे और ये चार्जिंग का आपको बताते हैं कि ये चार्जिंग किस काम के लिए होता है और इसके साथ आप किस चीज़ को चला सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये 15 वोल्ट 2 एम्पेयर का ये चार्जिंग है और इससे गाड़ी की बैटरी भी आप चार्ज कर सकते हैं और मोटरसाइकिल की बैटरी वगैरह भी इस तरह की आप 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी आप इसके साथ चला सकते हैं। एलईडी बल्ब भी 12 वोल्ट का चला सकते हैं और इसके साथ एलईडी की कोई भी चीज़ 12 वोल्ट की हो तो इस चार्जिंग के साथ चला सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट और अच्छा चार्जिंग है। अभी जो है इसको चेक करते हैं और इसको रिपेयरिंग करने का तरीका आपको बताते हैं। हमारी वीडियो स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस चार्जिंग को रिपेयरिंग करने का बताएंगे कि आप इसको अपने घर पे किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, अभी जो है इसको ये देखें लगा के इसका स्विच को ऑन करते हैं और उसके बाद आपने इसके आगे एलईडी बल्ब भी लगा के चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई भी लाइट डीसी 12 वोल्ट की हो तो वो इसके साथ लगा के आप पहले चेक कर सकते हैं। अगर लाइट ऑन ना हो तो फिर आप इसको अपने घर पे किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखो, माइनस को माइनस वाली के साथ लगा दिया और प्लस वाली वायर को प्लस वाली वायर के साथ लगा दिया, पर फिर भी ये जो है हमारा एलईडी ये काम नहीं कर रहा। और उसके बाद ये हमारे पास एक और लाइट है। अभी ये लाइट भी लगा के वैसे चेक करते हैं हम क्या हमारा बल्ब जो है वो ख़राब तो नहीं है एलईडी। और उसके लिए ये देखें, ये हमारा जो ये दूसरी लाइट है ये भी काम नहीं कर रही और इसको रिपेयरिंग करने का बहुत ही आसान और इजी तरीका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, आपने इस चार्जिंग को आपने पेचकस या टेस्टर के साथ कोई भी चीज़ इस तरह की हो तो इसको आपने साइडों से आराम के साथ इस तरह आपने खोल देना है। और उसके बाद फिर जो है आपको इसको रिपेयरिंग करने का बहुत ही इजी और आसान तरीका बताएंगे कि इसको आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसको आराम के साथ खोल देना है और उसके बाद इसको रिपेयरिंग करने का तरीका आपको बताएंगे कि इसको आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये जो इसके कैपेसिटर हैं आपने इनको भी चेक करना है और इसके बाद इसकी आईसी को जो है इसकी आईसी और इसका ट्रांसफार्मर और उसके बाद कैपेसिटर वगैरह इसकी जो कवाइल है इस सब को आपने चेक करना है। और उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ जो है जल के ख़राब हो गई है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। आपने इसको किस तरह चेक करना है, ये देखें, आपके पास इस तरह डिजिटल मीटर होना चाहिए और उसके साथ आपने इसको डीप पे लगा के उसके बाद आप इसका आईसी वगैरह को चेक कर सकते हैं। ये देखें, अभी जो है इसको हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर इसको रिपेयरिंग करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ जल गई है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। और उसके लिए आपने इसके अंदर ये जो है सबसे ज़्यादा इसकी ये जो आईसी है ये जल जाती है और उसके अलावा इसके ये कैपेसिटर भी ख़राब हो जाते हैं। अगर ये फूल जाएं तो फिर आपने इनको चेंज करना है और ये फूले ना हो तो फिर आपने इनको नहीं चेंज करना। ये ठीक होते हैं या ख़राब नहीं होते, या ये किसी जगह से ये इस तरह ख़राब हो जाएं तो फिर आप इनको चेंज कर सकते हैं। और इसका आपने फ्यूज़ वगैरह को भी चेक करना है। ये देखें, इसका ये वाला जो सामने ये नज़र आ रहा है इसका ये दोनों साइडों पे ये फ्यूज़ लगा हुआ है। हमने सबसे पहले इसके फ्यूज़ को चेक करना है कि क्या हमारा जो है ये फ्यूज़ ठीक है कि नहीं। अगर डीप इसने दी इस फ्यूज़ ने तो ये समझो ये ठीक है, ये जला हुआ नहीं है। ये देखें, ये ठीक है। अभी जो है दूसरे को हम लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे जो फ्यूज़ हैं इसके ये तो ठीक हैं। और उसके बाद इसकी हम आईसी चेक करते हैं। ये जो है ये आईसी इसकी है, इसको हम चेक करेंगे। अगर इसके तीनों साइडों पे इसके 3 पॉइंट पे अगर डीप दी तो फिर समझो ये आईसी जली हुई है। अगर इसके एक आध पॉइंट पे अगर डीप दी तो फिर ये जली हुई नहीं है। और उसके बाद फिर हम आगे इसको चेक करेंगे। ये इसके 3 पॉइंट हैं। ये देखो, थोड़ी सी डीप दे रहा है पर ये मुकम्मल सही तरीके से ये डीप नहीं दे रहा।
ये देखें हमारी जो ये आईसी है ये भी जली हुई नहीं है। और उसके बाद इसका जो है ये दूसरी आईसी ये सामने जो है इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये दूसरी आईसी इसकी ठीक है कि नहीं। अगर ये जली हुई है तो फिर इसको चेंज करना है। ये देखें इसकी डीप जो है 1-2 सेकंड तक इसकी डीप होती है और उसके बाद इसकी डीप ख़त्म हो जाती है। और इसके दरम्यान वाले पॉइंट्स लगाओगे तो फिर भी ये देखें इसकी डीप थोड़ी सी होती है और उसके बाद इसकी डीप ख़त्म हो जाती है। और इसका जो है सर्किट यहाँ तक इसका आईसी तक बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आगे हम चेक करते हैं। ये देखें इसके कैपेसिटर कोई भी फूला हुआ नहीं है और इसका रजिस्टर वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ये ख़राब नज़र नहीं आ रही, ना ही ये फूली हुई है ना ही ये जली हुई है। और उसके बाद इसका जो डीसी आउटपुट है उस जगह से हम इसको चेक करते हैं। ये देखें इसकी ये जो कॉइल है ये चेक करते हैं, ये जली हुई तो नहीं है। यहाँ तक इसका तो करंट आ रहा है। इसका जो आईसी वगैरह है ये कैपेसिटर ये तो ठीक है, पर इसकी जो ये कॉइल है इसको हम चेक करते हैं। ये देखें इसकी ये जो कॉइल है ये इसकी कॉइल जो है ये जल गई है, जिस वजह से ये हर जगह पे इसके 4 पॉइंट होते हैं और ये सब पॉइंट पे ये डीप दे रहा है। और अभी जो है इसकी जो ये कॉइल है इसको हम निकालते हैं और निकालने के बाद फिर जो है हम इसको दोबारा से मीटर के साथ लगा के हम चेक करेंगे। आपने इसको आराम के साथ आपने इस तरह सोल्डरिंग करके आपने इसको बाहर निकाल देना है और निकालने के बाद फिर जो है इसको चेक करते हैं। इस कॉइल को आपने बाहर निकाल देना है और इसके 4 पॉइंट होते हैं और इसके साथ डबल वायर लगी होती है, जिस वजह से ये जल जाए या इसका कनेक्शन एक हो जाए तो फिर ये डीप देना शुरू कर देता है। पर अभी जो है इसको हम बाहर निकाल के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें इसकी ये जो पॉइंट है ये 4 पॉइंट हैं और अभी जो है इसको हम डिजिटल मीटर जो है इसके साथ लगा के हम चेक करते हैं। ये देखें इसके जो है ये 2 पॉइंट पे इसको डीप देनी चाहिए, पर इसके जो 4 पॉइंट हैं ये सब पॉइंट पे इसको ये डीप दे रहा है। लगता है ये बिल्कुल जल के ये कॉइल ख़राब हो गई है। ये देखें ये ब्लैक भी है। ये देखें अभी जो है इसकी इस तरह की हमारे पास ये एक जंपर कॉइल है और अभी जो है इसको भी हम चेक करते हैं। इसके 4 पॉइंट पे ये डीप दे रहा है और अभी जो है इसको चेक करते हैं कि ये भी अपनी जगह पे ये ठीक है कि ये ख़राब है, जला हुआ है। अभी जो है इसको हम लगा के चेक करते हैं। ये देखें एक ही पॉइंट पे ये डीप दे रहा है और ये दो जो दूसरे पॉइंट हैं इन पे ये डीप नहीं दे रहा। और अभी जो है इसको दूसरे पॉइंट पे लगा के फिर चेक करते हैं। ये देखें सिर्फ एक पॉइंट पे डीप देता है और जो दूसरे 2 पॉइंट हैं इन पे ये डीप नहीं दे रहा। ये जो हमारा जो ये कॉइल वायर है ये जल के ख़राब होगी, इस वजह से हम इसको नहीं लगाते हैं और नहीं लगाने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। आपने इस तरह इसको ये देखें आपने इस कॉइल वायर को आपने इस तरह आपने बराबर करके 4 पॉइंट के साथ सर्किट के साथ आपने लगा के ऊपर से आपने इसको सोल्डरिंग कर देना है। और इनके जो पॉइंट है इनको आपने एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करना। अगर करोगे तो फिर आपकी जो ये कॉइल वायर है दोबारा से जल के ख़राब हो जाएगी। और अभी जो है इसको वापस हम दोबारा से लगा के चेक करते हैं।
आपने इस जंपर वायर को आपने अच्छी तरीके से ऊपर से सोल्डरिंग करना है। और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है इसको अभी जो है हम इसको दोबारा से मीटर के साथ लगा के चेक करते हैं। ये देखें थोड़ा जो है जो हमारा ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी जो है इसको हमने चेंज तो कर दिया है और उसके बाद इसको वापस बंद करते हैं और बंद करने के बाद फिर हम इसको लगा के चेक करते हैं। अभी जो है इसको आपने आराम के साथ इस तरह वापस बंद कर देना है और उसके बाद फिर जो है हम इसको लगा के चेक करते हैं कि इसके अंदर और कोई चीज़ तो जली हुई नहीं है। पर अभी जो है इसको बंद करके हम अपनी DC 12 वोल्ट की गाड़ी की बैटरी को भी इसके साथ छोटा सा चार्जिंग है इसके साथ आप चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी लाइटें वगैरह भी इसके साथ चला सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी DC की कोई भी चीज़ हो तो एक फास्ट चार्जिंग है इसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये देखें अभी जो है हम इसको वापस इसको हम लगा के चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है इसको हम पहले इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और उसके बाद इसके साथ हम LED को भी लगा के चेक करेंगे कि क्या LED काम कर रही है कि नहीं। और उसके बाद फिर जो है हम इसके साथ बैटरी को लगा के इसको चेक करेंगे। ये देखें हमारा जो ये चार्जिंग फास्ट चार्जिंग था ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसके जो एक ही चीज़ जो इसकी ये कॉइल वो जल गई थी जिस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। और उसके बाद अभी जो है इसको आपको बैटरी को इसका कनेक्शन करने का तरीका बताएंगे कि आप इसके साथ अपने बैटरी को किस तरह चार्ज कर सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान और इजी तरीका है। ये देखें आपने माइनस वाली को माइनस वाली के साथ लगाना है और प्लस वाली वायर को आपने प्लस वाली वायर के साथ लगा के इसको आप चला सकते हैं। ये देखें अभी जो है इसके साथ हमने गाड़ी वाली बैटरी को आपने इसके साथ किस तरह चार्ज करना है। ये देखें ये जो आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है इसके साथ ये जो डायोड है हमने इसको निकाल देना है। और ये 007 इसका नंबर होता है। इसको लगाने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने इसको इस चार्जिंग के साथ लगा देना है जिससे आपकी बैटरी का जो जिस टाइम पे बिजली चली जाएगी तो इसका करंट वापस इसके चार्जिंग में नहीं जाएगा, ना ही आपकी बैटरी ख़त्म होगी। अभी जो है इसकी बैकअप कम होगी। इसके लिए इसको आपने लाजमी लगाना है और लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह का कोई भी आपके पास टार्च वगैरह का सर्किट हो तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। करना हो तो आप इसको मार्केट से भी ये 5-7 रुपये का मिलता है, आप इसको ला के इसको लगा सकते हैं। ये देखें अभी जो है इसको हम निकालेंगे और उसके बाद फिर जो है इसको हम इस चार्जिंग के साथ लगा के आपको चेक करवाएंगे। ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका लगाने का। आपने इसको लाजमी भी लगाना है। ये छोटी जो इमरजेंसी टार्च होती है उसके साथ या हर टार्च के साथ लगा हुआ होता है, आपने इसको लाजमी लगाना है। ये देखें अभी जो इस सर्किट से हमने निकाल दिया है और इसको आपने लाजमी लगाना है। ये एक साइड पे इसका आउटपुट ये दे रहा है और दूसरी साइड पे इसका ये देखें अभी जो इसको मीटर के साथ आपको लगा के बताएंगे। ये देखें एक साइड पे ये डिप देगा और दूसरी साइड पे इसको ये देखें इसके ये जो ब्लैक वाली साइड है उस पर हम प्लस वाला रखते हैं और जो वाइट वाला है उस पर हम माइनस वाला रखते हैं। ये देखें इसका जो ये इसके ख़िलाफ़ है, इसका जो है ये सीधी साइड से काम नहीं कर रहा, ये उल्टा हो गया। अभी जो है हम प्लस वाला जो है वो वाइट वाली साइड पे रखेंगे और प्लस वाला जो है उसको हमने
इसके बैक साइड पर रख के उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है हमने इसको डीप पे तो लगा दिया है, पर इसकी डीप जो है ये काम नहीं करेगी। इसके अंदर जो रिले सिस्टम लगा हुआ होता है, ये जो शॉर्टकट तो नहीं है, पर अभी जो है इसको हम इस तरह ये प्लस वाला पीछे वाली साइड पे रखते हैं, ब्लैक वाली साइड पे, और प्लस माइनस वाला आगे वाली साइड पे रखते हैं। और इसके मीटर को आपने देखना है। ये देखें इसका ये जो डाइवर्ट है ये काम कर रहा है, और इसकी उल्टी साइड पे रखेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये देखें अभी जो है इसको हमने उल्टा रखा है, और उल्टा रखने से ये इसका करंट वापस नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक है। और इसको अभी जो हम लगा के उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। आपने ये जो वाइट वाली साइड है इसको आपने आगे वाली साइड पे लगा देना है, और जो ब्लैक वाली है वो आपने चार्जिंग वाली बैक साइड पे लगा के इसको आप इस तरह लगा के आप अपनी टार्च को आपने इस तरह इस वायर को आपने सोल्डरिंग करके इस डाइवर्ट को आपने लगा देना है। और इसको लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है, जिससे आपकी बैटरी ख़राब भी नहीं होगी और ये जल्दी से ख़त्म भी नहीं होगी। उसके लिए अभी जो है इसको हम इसके साथ सोल्डरिंग करते हैं, और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है इसको हम लगा के चेक करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करना है। ये छोटा सा है, इस वजह से ये गुम हो जाता है, आगे से ये ख़राब हो जाता है। इस वजह से आपने अच्छे सोल्डरिंग किया तो फिर ये अपनी जगह पे जो मज़बूत होगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। ये देखें अभी जो है हमने इसको इस तरह सोल्डरिंग कर दिया है, और उसके बाद आपने इसके आगे थोड़ी सी वायर लगा के आप इसको ऊपर से टाइप वगैरह लगा के ये पेस्ट वगैरह लगा के आप इसको इस तरह सोल्ड कर सकते हैं। ये देखें अभी जो है इसके आगे वाली साइड पे भी हम वायर का थोड़ा सा छोटा सा पीस लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर जो है इसको हम ये देखें अभी जो है इसको हमने दोनों साइडों से सोल्डरिंग कर दिया है, और उसके बाद हम इसको इसके साथ एलईडी बल्ब को लगा के चेक करते हैं। और उसके बाद फिर जो है इसके साथ हम बैटरी जो है DC 12 वोल्ट की बैटरी जो है इसके साथ लगा के हम इसको चेक करेंगे। अभी जो है हम इस एलईडी बल्ब को इसके साथ लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर जो है हम इसको पहले बल्ब को चेक करते हैं एलईडी को, और उसके बाद फिर हम इसको DC 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा के चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और उसके बाद अभी जो है इसको हम 12 वोल्ट DC 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाते हैं, और लगा के फिर इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइप लगा देना है। आपने इस वायर के जहाँ पे ये डाइवर्ट लगाया हुआ है इसके आपने ऊपर टाइप लगा देना है, जिससे ये दोबारा से ख़राब भी नहीं होगा और ना ही ये गुम होगा। उसके लिए आपने इसके ऊपर इस तरह टाइप लगा देना है। ये देखें अभी जो है इसके ऊपर हमने टाइप लगा दिया है, और उसके बाद फिर इसको हम चार्जिंग पे लगाएंगे। ये देखें अभी जो है इसको हमने टाइप वगैरह लगा दिया है, और उसके बाद आपने इस तरह अच्छे तरीके से इसके ऊपर टाइप लगा देना है। और टाइप लगाने के बाद फिर जो है इसको आपने थोड़ा सा आगे से छील के इसके बाद आपने इस तरह इस DC 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। ये देखें अभी जो है इसको आपने आगे से थोड़ा सा
छील देना है और छीलने के बाद फिर जो है आपने इसको इस तरह चार्जिंग पे लगा के इसको आप इस अपनी टॉर्च को चार्ज कर सकते हैं। आपने ये प्लस वाली वायर को आपने प्लस वाली वायर के साथ लगा देना है, ये देखें। और इसकी माइनस वाली वायर जो है इसको आपने माइनस वाली वायर के साथ लगा के आप अपनी DC 12 वोल्ट की बैटरी जो है इसको चार्ज कर सकते हैं। ये देखें अभी जो है हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है और ये चार्ज हो रही है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।